बच्चों आज मैं वैसे प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 2011 में, 2015 में और 2021 में पूछे गए हैं और इस साल भी आशा है कि पूछा जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री का प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है हमें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है, पहले 2 है तो 2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। और cos 30 का मान होता है √3/2 का। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इसका मान पे भी स्क्वायर लग जाए। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 60 डिग्री तो sin 60 का मान भी √3/2 ही होता है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर होगा तो उसका रूट हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रहेगा, प्लस प्लस रूट यहाँ पे 3 है तो रूट हट जाएगा, बस वही संख्या उतर जाएगा। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस माइनस है माइनस यहाँ पे भी 3 और रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 का 1 से गुना होगा तो 2 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 1 ले लेते हैं हम और यहाँ पे हम जोड़ घटाव करते हैं। यहाँ भिन्न पर के यहाँ जोड़ होगा, यहाँ पे घटाव होगा, एलसीएम 4 आएगा हमारा। और यहाँ 4 1 4 तो 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3 1 3। अब देखिए यहाँ 8 3 हो जाएगा 11 माइनस 3/4 तो हमारा ये हो जाएगा 11 में से 3 गया 8/4 यानी ये हमारा इसका मान हो जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा समांतर श्रेणी से जो 5 चैप्टर से पढ़ा होगा आपने तो बहुत ही आसान होगा। ये देखिए समांतर श्रेणी हमें दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी 3/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है और माइनस 1/2 दिया हुआ कॉमा माइनस 3/2 दिया है और डॉट 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 करके ऐसे ही आगे बढ़ेगा। ये समांतर श्रेणी के लिए हमें प्रथम पद हमारा क्या, यही ना हमारा प्रथम पद है। तो प्रथम पद ए, तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं तो प्रथम पद लिख देंगे, प्रथम पद बराबर ए बराबर 3/2। अगर आपको कहीं पे भी समांतर श्रेणी मिले और उसका प्रथम पद कहे बताने के लिए तो उसका पहला जो पद है, पहला जो है उसी को हम प्रथम पद ए कहते हैं। और सार्वधातुक देखिए इसको हम a1 से सूचित करते हैं। a1 बराबर हम लिख सकते हैं a1 बराबर 3/2 और इसको हम a2 से लिखते हैं a2 बराबर 1/3। ऐसे ही है a3 है, ये a4 है, ऐसे ही करके a3 बराबर माइनस 1/2 है। ठीक है, आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा जब तक समांतर श्रेणी रहेगा। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है, समान अंतर निकालने सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है सार्वंतर डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1 या आप लिख सकते हैं a3 माइनस a2 यानी कोई अगला पद से पिछला पद को एक पद को घटा देना। यहाँ पे a4 अगर लेते तो वहां पे a3 को घटाते, ठीक है। और तो हम यहाँ पे a2 माइनस a1 यानी पहला दूसरा को ही घटा देते हैं। यहाँ पे a2 क्या है हमारा 1/2 है, घटे कितना है 3/2। देखिए यहाँ पे हमारा इसका इधर साइड लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भिन्न पर का घटाव है, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 तो 2 1 माइनस 3 बराबर देखिए 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा बट्टा 2, यहाँ पे -1 से कट जाएगा। तो हमारा डी का मान यानी सार्वधातुक -1 है और हमारा प्रथम पद 3/2 है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी समांतर श्रेणी से, जिससे समांतर श्रेणी चैप्टर बहुत ही मूल्य है, जिससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन भी उसी से है। देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी 8 3 -2 ऐसे ही डॉट डॉट में 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक समांतर श्रेणी दिया 8 3 और -2 ऐसे ही डॉट 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 करके आगे जो भी बढ़ेगा वो होगा हमारा समांतर श्रेणी। इसमें हम a हमारा पहला पद हो जाएगा a बराबर 8। इसका सार्वधातुक ज्ञात कर लेंगे। हमारा d दिया हुआ है a2 माइनस a1
तो A2 हमारा है 3, तो 3 माइनस A1 हमारा 8 है, तो 3 में से 8 गया तो -5 बचेगा। अब देखिए an का मान दिया हुआ, n का मान कितना दिया हुआ है 22 पदों का, तो n बराबर 22। तो हमें किसका मान निकालना है, Sn का मान निकालना है। Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए यहाँ पे n का मान 22 है, बट्टा में 2 a का मान हमारा कितना है 8 है, तो a प्लस तो प्लस n/22 माइनस 1, और d हमारा कितना निकला था, d का मान हमें -5 निकला था, -5। अब देखिए यहाँ 11 दूना 22, ये हमारा 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ ये दोनों गुना हो रहा है, तो 8 दूना 16 प्लस प्लस 22 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 21 बचेगा, माइनस यहाँ पे 21 -5 से गुना हो रहा है। तो आपने बोर्ड मार्क्स में पढ़ा होगा कि पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, तो यहाँ हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले कोष्ठ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 प्लस 21 पंचे हमारा कितना होगा, 20 पंचे हमारा 100 होता है, तो 21 पंचे 105 होगा, और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस। अब देखिए हमारा कितना है 11, यहाँ पे देखिए ये हमारा फिर से गुना में आएगा। 105 में से 16 में से अगर हम 105 को घटाते हैं तो हमारा बचेगा 189, जो कि इसके साथ -89 इसके साथ गुना में। आप देखिए 1189 को हमें गुना करना है, तो 9 8 9 8 9 9 17 8 1 9, तो हमारा ये यहाँ देखिए चौथा प्रश्न इससे भी आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बस दूरी हमें निकालना है, 7 चैप्टर से दूरी यहाँ पे निकालना है। बिंदु युग्म हमें 2 बिंदु दिया हुआ है, एक दिया है 2 3 और एक दिया है 4 1। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, यहाँ पे B मान लेते हैं। तो एक का मान हमें 2,3 दिया हुआ और एक का मान हमें 4,1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको x1 मान लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ है x1 का मान बराबर 2 और y1 का मान हमें दिया हुआ है 3, ठीक। x2 का मान हमें दिया हुआ है 4 और y2 का मान हमें दिया हुआ 1। अब देखिए x1 किसे माने हैं, देखिए इसके पहले पद को हम x1 माने हैं और इसके पहले पद को x2 माने हैं। तो x1 का मान हम कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, x2 का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। y1 हमारा ये है, इसका पहला दूसरा पद है, और y2 इसका दूसरा पद है। तो y2 का मान y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 है। तो हमें x1 x2 y1 y2 का मान हमें पता है, तो बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा। बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए x2 का मान हमें कितना है 4, तो रूट का पहले रूट दे देंगे। x2 का मान 4 है तो 4, x1 का मान 2 है तो 2, 4 में 2 प्लस तो प्लस y2 का मान हमें कितना दिया 1 और y1 का मान हमें 3 दिया हुआ, तो 1 माइनस 3 लिख देंगे। यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे देखिए 1 में से अगर हम 3 जाएगा तो हमारा -2 बचेगा, तो -2। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो ये हमारा 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है यानी -2 खुद से 2 बार गुना हो रहा है, तो ये माइनस ये भी माइनस खुद से गुना हो रहा है, तो 2 बार माइनस से गुना होता है, माइनस माइनस प्लस का 2 दूना 4, तो ये भी हमारा प्लस का 4 हो जाएगा। इसको जोड़ने पे हमारा रूट का 8 आ जाएगा, रूट का 8, यही हमारा इसके बीच की दूरी हुआ। तो आशा करते हैं आप अच्छे से पूरा वीडियो में पूरा क्वेश्चन सारा अच्छे से समझे होंगे। तो हम आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।